हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 973। फिर से वही एक अजीब सी अंधेरी जगह, और वो कहाँ पर है ये वसुंधरा को समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसे पता है विक्रांत के रहते इधर उधर भागने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी ही जगह पर खड़ी हुई है। विक्रांत उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देख रहा है। विक्रांत को शरीर के कुछ हिस्सों में चोट लगी हुई है। पता नहीं कैसे और कब, ये उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं हो रही है, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे इतनी तकलीफ हो रही है। उसे दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सब दर्द को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वो अभी कुछ और भी सोच रहा है। ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी हुई बार वसुंधरा ने कहा, क्यों क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ पर? जाने दो मुझे यहाँ से। क्यों फिर से मुझे यहाँ पर लेकर आ रहा है? इससे अच्छा तो तुम मुझे जान से मार दो, मुझे इस तरह से जिंदा नहीं रहना। पीछे मुड़कर वसुंधरा की तरफ देखते हुए विक्रांत ने गुस्से में कहा, फिर से वही बकवास शुरू हो गई तुम्हारी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, और इसीलिए तुम बार बार ये बात बोलकर मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। क्यों नहीं मार सकते? तुम मुझे छोड़ भी नहीं रहे हो, जान से मार भी नहीं रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? कम से कम यही बता दो। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। वसुंधरा ने एकदम परेशान होकर दोनों हाथों से अपने सिर के बालों को पकड़ लिया, और बोलते बोलते वो एकदम ही रोने लगी, और रोती रोती घुटने के बल वहीं जमीन पर बैठ गई। चुप करो, रोना बंद करो। और क्यों जाना है तुम्हें? ये सब कुछ जान भी लोगी तो क्या मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा? इतने सालों से मैं इस दिन का इंतजार किया है, और अब वो दिन इतना करीब है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से निकल जाओ? कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ये बेकार की कोशिश करना छोड़ दो। विक्रांत ने उसकी तरफ देखकर एकदम सीधा जवाब देते हुए कहा। लेकिन विक्रांत की बात सुनकर भी वसुंधरा का रोना बंद नहीं हुआ। वो लगातार रोती जा रही है, और उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं, और अभी उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि देवांग, जिसने उसकी मदद की थी, वो आखिर क्या चाहता था, और क्या सच में वो उसकी मदद कर रहा था या फिर कुछ और उसका मकसद था। जैसा कि विक्रांत ने कहा, ये बात सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई है। अब उसे महल, अपने माता पिता, चंद्रिका, सबकी बहुत याद आ रही। इतने दिनों से वो उन सबसे दूर है, और उसे लग रहा है कैसे भी बस वो महल वापस पहुंच जाए। लेकिन साथ ही उसे पता है विक्रांत के यहाँ रहते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो उसे जाने नहीं देगा। यहाँ तक अगर कोई से बचने की कोशिश भी करेगा तो भी विक्रांत के रहते वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकता, और उसका भाई हाल होगा जो अभी विक्रांत ने देवांग का किया। और विक्रांत बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बात भी अब तक वसुंधरा को समझ आ चुकी है। लेकिन आखिर वो उससे क्या चाहता है, इस बारे में उसे अभी भी कुछ पता नहीं है। विक्रांत ने एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आ रही है। वसुंधरा उसके सामने इस तरह से फूट फूट कर रो रही है, लेकिन विक्रांत को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए उसने इतने सालों तक प्रतीक्षा की है। इसी बीच विक्रांत के जख्मों में बहुत ही तेज जलन हुई, और दर्द भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चोटें उसे कब और कैसे कहां पर लगी, क्योंकि जहां तक उसे याद है देवांग से उसका सामना हुआ, लेकिन देवांग ने उस पर कोई भी हमला नहीं किया। शायद वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो खुद को बचाने में लगा हुआ था। विक्रांत ने पहले ही उसे चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। विक्रांत के हाथ के बाजू पर एक गहरा जख्म लगा हुआ है, जिससे खून निकल रहा है, और दूसरा उसकी पीठ पर कहीं है, लेकिन उसे पीठ वाला जख्म नजर नहीं आ रहा। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो इस तरह से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और वसुंधरा की तरफ देखकर अपना हाथ हवा में उठाया, और उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली, जो जैसे ही वसुंधरा के माथे पर जाकर लगी, वसुंधरा की आंखें एकदम ही बंद हो गईं, और वो वहां जमीन पर ही लुढ़क गई। अपनी शक्तियों के प्रयोग से वहां से जाने से पहले विक्रांत ने वसुंधरा को बेहोश कर दिया, जिससे कि वो दोबारा वहां से बाहर निकालने की कोई भी कोशिश ना कर पाए। और फिर विक्रांत खुद तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने तुरंत ही उस जगह को भी पूरी तरह से जादू के घेरे में बांध दिया, और बाहर निकलने पर अब वो जगह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है वहां पर कोई भी जगह है ही नहीं। वो जगह एकदम खुली हुई मैदान की तरह से लग रही है, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रमजाल है, जिसे कि विक्रांत ने बनाया है इसलिए कि कोई भी वसुंधरा तक ना पहुंच पाए। आह,
क्या हो रहा है मुझे? ये इतनी जलन क्यों हो रही है? मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी, तो फिर ये खून? अपने बाजू पर हाथ रखे हुए विक्रांत को जैसे ही अपने हाथ में कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ, उसने तुरंत ही अपने हाथ को चेहरे के सामने करके देखा तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए फिर वो तुरंत ही वहां से एकदम ही गायब हो गया और अपने मन में सोची हुई जगह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, फिर से हार गए तुम देवांग। तुम उसे जीत नहीं सकते, ये बात तुम मन क्यों नहीं लेते हो? इसीलिए ही हम में से कोई बेकार का प्रयास नहीं करता है। देवांग के चारों तरफ उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए 3 से 4 लोग खड़े हैं और उनमें से एक ने कहा तो देवांग ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जहां पर अब तक आंसू भरे हुए थे और गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हैं। अपने साथी की ये बात सुनकर देवांग को गुस्सा और भी ज्यादा आ रहा है। तुम सब लोग कायर और डरपोक हो, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। मैं नहीं डरता हूं शैतान विक्रांत का सामना करने से, और उससे पहले मैं उन सारी शक्तियों को हासिल कर लूंगा। उसे कभी भी उन शक्तियों तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे वो शक्तियां मिल गई तो फिर वो काला साम्राज्य बसाएगा और बाकी सारी शक्तियों को वो खत्म कर देगा जो उसके अधीन नहीं होगी। देवांग ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए एकदम मजबूती से कहा, और उसकी बात सुनकर बाकी सारे लोगों ने बेबसी से बस इधर उधर अपना सिर हिलाया। और फिर वो सारे लोग एकदम करीब आए। उन चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ देवांग के बीच आए और वो देवांग को लेकर वहां से गायब हो गए। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 98 जंगल के एकदम किनारे पर चुड़ैलों का ठिकाना, जहां पर समर के साथ उनकी चुड़ैलों की रानी की शादी की तैयारी चल रही है और चंद्रिका वीरेश एकदम बेबस और लाचारी से वो सारा तमाशा देख रहे हैं। वो जगह बहुत ही बड़ी और दूर तक फैली हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर उन चुड़ैलों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा, यहां तक कि कोई जानवर या पक्षी तक नहीं। और जानवर पक्षी नजर आना तो दूर, उनकी कोई आवाज भी नहीं आ रही। इसके अलावा नहीं हवा चलने की आवाज और नहीं पानी के झरने, नदी, किसी भी चीज की आवाज वहां पर आ रही है। सिर्फ अगर कोई आवाज उनके कानों में जा रही है तो वो है उन चुड़ैलों के मंत्र बुदबुदाने की। तुम सारे लोगों के मुंह भी एकदम बंद हैं, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और ना ही चिल्ला पा रहा है। वो लोग सिर्फ आपस में बात कर पा रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। अपने हाथ पैर तक वो लोग मिला नहीं पा रहे हैं। इस तरह से चुड़ैलों की रानी ने अपने जादुई शक्तियों से उन लोगों को बांध दिया है। आइए रानी सा, विवाह का मुहूर्त आ गया है। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही हमारे सरताज को। बीच में उन पत्थरों के बीच जलाए हुए आँच के सामने से किनारे हटते हुए एक सेविका ने रानी को उसे तरफ आने का इशारा किया। उस सेविका की आवाज सुनते ही चुड़ैलों की रानी सहित श्वेतलाना ने मुस्कुराते हुए उस आग की तरफ देखा और समर का हाथ एकदम कसकर पकड़कर वो वहां उसे अग्निकुंड की तरफ आगे बढ़ी। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ अलग तरह की हड्डियां रखी हुई हैं, जिसे देखकर ही सफल को डर लग रहा है। इसके अलावा वहां पर भस्म रखी हुई है और कुछ प्यालों में खून भरा हुआ रखा है। वो सब कुछ देखकर ही समर को चक्कर आ रहा है और उल्टी भी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन अभी उसके शरीर पर भी उसी तरह का इंसानी खून लगा हुआ है। वो पहले ही समझ चुका था कि उस चुड़ैल से शादी कोई एकदम सामान्य तरीके से तो नहीं होने वाली, उसे कुछ ऐसा ही देखने सुनने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी भी वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं है इस तरह की किसी भी चीज के लिए। लेकिन वो वहां से भाग भी नहीं पा रहा। भागना तो दूसरे, चलाना से वो अपना हाथ भी नहीं छोड़ पाया। वो पूरी तरह से खींचकर उसे अपने साथ वहां अग्निकुंड के पास लेकर आई। समर ने अभी भी अपने वही कपड़े पहने हुए हैं और श्वेतलाना, जो पूरी तरह से अपने हिसाब से तो तैयार ही है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कुराहट, और उसने मुड़कर समर की तरफ देखा और कहा, बस 4 फेरे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। पता है, तुम चुड़ैलों के सरताज बन जाओगे और ये सब तुम्हारा हुक्म मानेंगी। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे और उसके बाद में सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी और चुड़ैलों के पूरे कुनबे पर राज करूंगी। कभी भी कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना बोलते हुए श्वेतलाना ने हवा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाया और वो जोर जोर से हंसी। उसके इस तरह की हंसी को सुनते हुए समर के पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई और लगातार उसके माथे से पसीना निकल रहा है। घबराहट की वजह से वो उसने कल आएगा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तो उसके ऐसा करने पर तुरंत के चेहरे का रंग बदल गया।
उसने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस तरह से मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? इतना ना कहा, तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक मैं ना चाहूं तुम मेरा हाथ नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे जाने दो मुझे। रोते हुए समर ने उसे विनती करते हुए कहा, लेकिन न कहीं मन में समर को पता है कि इस तरह से रोन गिरने का भी अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि श्वेतलाना ने अपनी एक सेविका को इशारा किया तो उसने आकर समर के गले में एक कपड़ा डाला और फिर उसे कपड़े को श्वेतलाना के सर पर पड़ी हुई चुनरी के साथ बांध दिया। और उसके साथ ही साथ श्वेतलाना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने फिर से समर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसने वो हाथ छोड़ नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ कुछ ढीली हो गई थी सफर की लगातार कोशिशों की वजह से। लेकिन वो अब बिना शादी के उसका हाथ नहीं छोड़ने वाली, ये बात उसने तय कर ली है। चलो अब बस कुछ ही पल बाकी है, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा खुश होकर सेहतलाना ने समर की तरफ देखा और इतनी बात बोली। ये बात सुनकर समर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, और उसे लगता है शायद अब कुछ बोलने सुनने का समय बचा भी नहीं है। इसलिए वो भी चुपचाप उसके पीछे चला और फिर उसे अग्निकुंड के पास आकर हुए उसने अपने हाथ जोड़ और आंख बंद कर ली कुछ पाल के लिए। और फिर उसने अपनी आंच को खोली और तुरंत ही उसे आंच के चारों तरफ एक चक्कर लगा दिए हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उसके चारों तरफ घूम रही है और उसका फेर पूरा हो रहा है, वैसे ही वीरेश, चंद्रिका और समर तीनों की उम्मीदें पूरी तरह टूटती जा रही हैं। उन लोगों को पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि अगर ये शादी हो गई तो इसमें फायदा सिर्फ उसे चुड़ैल का है और बाकी उन सबको तो नुकसान ही होने वाला है। फिर चाहे उनके साथ जो भी हो वो अच्छा तो नहीं होगा। इसी के साथ उसने समर का हाथ पकड़कर उसके साथ अग्निकुंड के चारों तरफ घूमते हुए दूसरा फेर भी लिया और बीच में एक चुड़ैल बैठी हुई अभी भी मंत्र बुदबुदा रही है। उसकी आंखें बंद हैं और आग के सामने वो हाथ जोड़कर बैठी हुई है। तीसरे फेरे के लिए श्वेतलाना आगे बढ़ी और तभी वहां पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी, और इतनी तेज हवा जिसकी वजह से वो आग की लपटें उन दोनों की तरफ भी आने लगी। श्वेतलाना तुरंत ही कुछ कदम पीछे हो गई और समर को भी उसने अपने पीछे कर लिया। उसने चारों तरफ देखा और समझ नहीं पाई इस तरह से अचानक आंधी आने का मतलब। नहीं कर सकती हो तुम इस तरह किसी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उससे शादी नहीं कर सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम चुड़ैलों की रानी नहीं रहोगी। एक बहुत ही तेज आवाज वहां उसे पूरी जगह पर गूंजी और उसे आवाज के गूंजते ही सबसे ज्यादा श्वेतलाना हड़बड़ा गई और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बाकी सारी चुड़ैल भी उठकर श्वेतलाना के सामने आकर खड़ी हो गई, एक तरह से उसकी सुरक्षा के लिए। एकदम तेज आवाज हुई, इस तरह जैसे कि जमीन पर कोई भारी चीज जाकर गिरी हो, और उसके आसपास की मिट्टी भी एकदम धूल बनाकर उसे हवा में उड़ गई और वहां चारों तरफ गोल घूमने लगी। और जैसे ही वो मिट्टी वहां वापस जमीन में आई, वहां पर सामने लाल कलर का लंबा सा कपड़ा पहने हुए एक औरत नजर आई। उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देख, उसकी एकदम गहरी काली आंखें थीं और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। कहानी जारी है। क्या मकसद है देवांग का, और कैसे चोट लगी है विक्रांत को? क्या विक्रांत कभी बताया वसुंधरा को? वह और विक्रांत को कब पता चलेगा वसुंधरा और चंद्रिका का सच? कौन आया है वहां पर श्वेतलाना की शादी रोकने? वो समर और चंद्रिका वीरेश का मददगार है या दुश्मन? और क्या रुक जाएगी समर की चुड़ैलों की रानी से शादी?